मित्रों, कनकलता मिश्रा की मैंने बहुत बार चर्चा की है और एक्चुअली गए साल हम 22 फरवरी को यहाँ में मिले थे हरिद्वार में। उसके बाद एक दूसरे की सहमति से हम लोग निकट आए, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया और हमारे रिश्ते की पति पत्नी के रूप में शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से, जब मेरा जन्मदिन मनाने उसने जिद की। वापस वो भी हरिद्वार आई कानपुर से और मैं भी गया। ऋषिकेश में हम 2 दिन रुके थे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उसके बाद हरिद्वार में शांति कुंज में रुके थे। पति पत्नी जैसे ही रहे, पति पत्नियों के संबंध जो आपसी वगैरह सब कुछ हमारे वैसे ही। और उसके घर कानपुर भी गया 3-4 बार में। 1.5 साल तक हमारा सब कुछ ठीक चला। वो कुछ बातें नहीं मानती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। उसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं बोलता था। नहीं मानती थी तो गुस्सा आ जाता, तो कुछ गाली निकल जाती थी कुछ। ये उसी को उसने मुद्दा बना लिया और मेरे को ब्लॉक कर लिया। ब्लॉक करने से पहले हमारा सब कुछ ठीक, सब बात हो रही थी शांति वगैरह से। और बाद में उसकी हुई बात, बोले मुझे रिश्ता नहीं रखना। तो मैं तो बता कि इस 3 महीने में ऐसा क्या हो गया। तो मैं लाख अपने आप को समझा रहा हूँ, फिर भी मेरा चित्त अशांत है। तो अभी एक महात्मा जी जिनको मैं हरिद्वार में रहते मानता हूँ उनको मैं, तो उनके पास गया था। मैंने कहा मेरा चित्त शांत है, तो आप लोग भी मुझे सलाह दें। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब उसकी जो ज़रूरत थी रुपए पैसे से लेके हर चीज़ मैंने पूरी की। और मैं तो सीरियसली ही मान के चल रहा था, या वो कोई खेल खेल रही थी या पता नहीं क्या उसके दिमाग में था। तो और मेरे से पहले भी वो किसी को प्रेम में थी, वो खुद ही कह रही थी। और ऐसा है वैसा है, मेरे से 1.5 साल तक रिश्ता रखा, अब फिर किसी के उसमें है या नहीं है। तो क्या इतना आसान होता है किसी से? आप मित्र भी बने रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी जैसा रिश्ता बना लो, निभाओ और अचानक से तोड़ दो वगैरह से। और मैं तो बिल्कुल सीरियस था इस बारे में। और अभी भी वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ईगो या पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, जो भी है। तो मेरे लिए सामान्य चीज़ नहीं है कि किसी रिश्ते में पहली बात तो उतरते ही नहीं, उतरे हैं तो फिर एकदम से तोड़ना संभव नहीं होता है। मेरे हिसाब से निभाना चाहिए, क्योंकि कुछ तो हमारी संस्कृति में मर्यादाएं हैं। और वो खुद ब्राह्मण है, और कोई 16 साल की नहीं, 48 साल की है, मैं 50 साल का हूँ। दोनों की सहमति से, आवश्यकता उसको भी है। हाँ, वो भी अकेली परेशान ही होगी जिंदगी में। और हमको भी दोनों का बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। और अचानक से ये वगैरह, तो बहुत चीज़ें मैंने कहा कि चल गलतियाँ हुई हो, हम गुस्सा हो गए या कुछ ये वो जो भी XYZ, तो मैं माफ़ी मांगूँ और क्या। और आगे से नहीं हो, अवसर तो दे एक कम से कम। 3 महीने पहले सब कुछ ठीक चल रहा, तूने अचानक ब्लॉक कर दिया। और मैं मान रहा हूँ चलो गुस्सा होगा छोटा मोटा, अब तू बोलती रिश्ता नहीं रखना, ये है वो है। यहाँ तक गुस्सा कि मैं यात्रा में जा रहा था तो मेरे को फ़ोन करके बोली कि इस यात्रा में भगवान करे मर जाए। बीच में बोली महादेव करे तुम गूंगे हो जाओ। अरे तो ऐसा क्या कर दिया हमने? अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी सहेली एक है, उसने शायद भड़काया है पूरा, क्योंकि सहेली के ये बड़ी वो, और सहेली की शादी के लिए वो कानपुर में बुलाया था उन लोगों को इसने। वहीं खरीदारी की थी, बड़े बड़े कार्टून ले जा रही थी उनके लिए पैक करके। बस वाले ने 400 किलोमीटर दूर, बस वाले ने मना कर दिया, रोडवेज वाले ने। तो फिर सहेली को मैंने फ़ोन पे डांटा था। मैंने कहा कि ये क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि यहाँ पे पूरा इस पे छोड़ के गए, साथ साथ ले जाते। अब कानपुर से तुम्हारा 400 किलोमीटर रोडवेज से कैसे जाएगी? ऑटो से बड़ी मुश्किल से आई, रात में 12 बजे खड़ी है यहाँ पे बस स्टैंड पे। हमारी अभी कभी ट्रेन है आगे, हम तो, मेरे को तो कहीं जाना है, अभी अकेली घर जाएगी वापस, इतनी परेशान हो रही है। तो कानपुर से तुमने ख़रीदारी की, यहाँ सस्ता पड़ा ठीक है, तो सामान तो साथ में लेके जाना चाहिए था ना। ये अकेली परेशान। तो उसने मेरे को जवाब दिया था कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले वगैरह। फिर हमारा इसका, कनकलता का हमारा झगड़ा भी हुआ था। मैंने कहा कि वो ऐसा बोल रही है, बदतमीजी की तरह पेश आ रही वगैरह, तो तू कुछ तो बोल। तो पता नहीं इसका भी स्वार्थ है उसमें कि वो बस 2-2 बजे 3-3 बजे तक, रात तक उसको फ़ोन करेगी, मन बहलाएगी इसका। वो बड़ा भारी अटैचमेंट है। तो उसी ने इसको पट्टी पड़ाई है, क्योंकि उसको खतरा लग रहा है बबल को कि यदि इससे रिश्ता हो गया वगैरह, ये पति रूप में दोनों साथ रहे, तो फिर हमारा क्या होगा वगैरह। तो कुल मिला के ही बैठी है। उसकी शादी हुई थी बबल की, तभी से अभी बीच में सब कुछ यही है। तो और अभी भी हो सकता है इसको
या तो रिश्ता बनाती ही नहीं, तो पति पत्नी रूप में रहे, पति पत्नी के संबंध वगैरह सब कुछ हुआ है, तो अब ऐसा क्या है। और कोई दूसरे रिश्ते काम नहीं आने, कोई सहेली या कोई भाई नकली जो बना रखे वो काम नहीं आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा अस्थिर वो हो गया हूँ बहुत दिमाग में। तो अभी वो महात्मा के पास गया था मैं, एक संत हैं यहाँ रहते हैं, तो उनके पास गया था, हृदय की पीड़ा, उनका क्या करो। जब मैं अपनी बात कहीं के यूट्यूब पे भी मैं बोलता हूँ वगैरह, तो उसका कारण है, मजबूरी है दोस्तों मेरी। उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा टोटली सब जगह, और डिस्टेंस भी है। कानपुर में गया बार बार वगैरह, और सब कुछ ठीक चला, बड़ा वो अचानक वो पलटी मार रही है। तो फिर या तो किसी से पहले रहा, फिर मेरे से, फिर किसी से, फिर किसी से, तो ये तो समाज में एक प्रकार से गंदगी फैलाना हो गया है। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके तो ऐसा हो, तो ये तो बिल्कुल अनुचित है। और केवल पैसे के लिए वो करेगी मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या करो, जब घटनाएं ही ऐसी घटी है तो अभी भी सद्बुद्धि दे भगवान, उसको ट्रैक पे आए।